अब मोमोज बनाना बहुत ही आसान हो गया, ना आटा गूंथने का झंझट है, ना बेलना है, ना मोड़ने की दिक्कत है। एकदम ही पानी में डुबोइए और निकालिए, मोमोज तैयार है। एकदम ही सिंपल बनाना है, टेस्ट एकदम ही वही है, बहुत ही अच्छी टेस्टी वाले। साथ में चटनी बनाऊंगी एकदम ही अलग तरीके के, और ये रेसिपी एकदम ही वायरल चल रही है, तो चलिए हम भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले बनाने के लिए यहाँ पे अपने पसंद की सब्जियां ले लीजिए। मैं यहाँ पे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ले रही हूँ, और टमाटर से हम साथ में चटनी बनाएंगे एकदम ही अलग तरीके के, टेस्टी वाली, तीखी वाली और थोड़ी हल्की मीठी भी रहेगी। यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर एकदम ही लाल लाल सॉफ्ट वाले होने चाहिए। ये लंबे वाले टमाटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अच्छे लाल होते हैं। इधर सादे सफेद वाले जो हिस्से होते हैं डंठल वाले, इनको कट करके हम अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक पैन गरम करेंगे, इनमें 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल लीजिए। आधा चम्मच खरा जीरा डालेंगे, और यहाँ पे अदरक के टुकड़े थोड़ा सा डाल लेंगे, आधा इंच के करीब। ये लाल मिर्च डालेंगे हम, और यहाँ पे टमाटर को इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हींग, हल्का सा नमक यहाँ पे छिड़क देंगे स्वाद के अनुसार हल्का सा। और यहाँ पे आप लहसुन खाते तो लहसुन की कलियां डाल सकते। अब इनको कवर करके लो फ्लेम में इनको सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, जब तक टमाटर हमारी पक रही है। इधर हम सब्जियां को काट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गाजर को मैं ले रही हूँ, तो गाजर को छील लेंगे, और यहाँ पे मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ, मीडियम वाले कद्दूकस से, जिससे कि बहुत ही अच्छे कद्दूकस होते हैं। आप चाहे तो इनको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, या कद्दूकस तो सभी के घरों में होते ही हैं। तो इस तरह से हम मीडियम वाले जो ग्रेटर होते हैं, मोटे के बाद वाले, इससे हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देख सकते हैं एकदम ही अच्छे यहाँ पे कद्दूकस हो गए। यहाँ पे मैं कोई भी पानी अलग नहीं करूंगी सब्जियां का। इधर लेंगे पत्ता गोभी, ऊपर वाले जो हार्ड वाले पत्ते हैं इनको हटा लेंगे, और जो बीच बीच वाले पत्ते हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम ही सुंदर टेस्टी ताजे ताजे हरे पत्ते हैं, इनको भी मैं कद्दूकस ही करूंगी। तो यहाँ पे कद्दूकस ये मोटे वाले से कर रही हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि मीडियम वाले से ज्यादा बारीक हो जाएगी, इसलिए मैं इनको मोटे वाले से कर रही हूँ। ये भी तैयार। इधर शिमला मिर्च को भी मैंने कद्दूकस कर लिया मोटे वाले से। इधर टमाटर हमारी सॉफ्ट हो गई है, और इनको मैंने ठंडा कर लिया। अब छिलके को हमें इस तरह से निकाल लेना है, जिनसे कि बहुत इजीली छिलके आपके निकल जाएंगे यहाँ पे टमाटर के। अब यहाँ पे टमाटर को हमें मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेना है, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी कम होती है, कलर बहुत ही प्यारा आएगा, क्योंकि इस मोमोज की चटनी जो होती है एकदम लाल तीखी चटनी देखने में लगती है। तो यहाँ हमने पीस लिया है। अब सेम पैन में हम इनको दोबारा फिर से पकाएंगे। जार को में थोड़ा सा पानी डाल के हम इनमें ही डाल देंगे। यहाँ पे मीडियम फ्लेम में हमें इनको पकाना है। स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे, नमक का पहले भी हमने इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 चम्मच सोया सॉस का। यहाँ पे चीनी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डालिएगा, नहीं तो इनके बगैर भी आप बना सकते हैं, पर काफी स्पाइसी बन जाएगी फिर। अब इनको मीडियम फ्लेम में हमें लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें इन्हें पका लेना है, जिस तरह की मोमोज की चटनी मार्केट में मिलती है उस तरह से। ये देख सकते हैं हमारी चटनी झटपट से बन के तैयार है। आप इनको बना के फ्रिज में रख लीजिए, आप इनसे मोमोज खाइए, या कोई भी रोटी पराठे भी आप खा सकते हैं अगर ज्यादा पसंद है तो। अब इनको कोई भी कांच की बॉल में निकाल लीजिए, और इनको फ्रिज में रख के आप 4 से 5 दिन तक आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी मोमोज खाइए। ये तैयार है चटनी। तो चलिए, अब चटनी तो तैयार हो गई, अब हम फिलिंग बना लेते हैं मोमोज के लिए। अब यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च लिया है, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे अदरक को कद्दूकस करके ले रही हूँ। आप लहसुन खाते थे यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। अब अपने पसंद के जो वेजेस हमने कट किए थे, चॉप किए थे कद्दूकस, वो डाल लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को यहाँ पे हाई रखना है आपको, क्योंकि हमें सब्जियों को पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस इनका पानी जो हल्का सा सूख जाए, बस इतना ही कुक करना है। इसलिए गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई रखिएगा। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करते हुए यहाँ पे हाई फ्लेम में हम भूनेंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी उस सब्जियों का यहाँ पे पानी सूख जाएगा, और यहाँ पे हमारे वेजेस जो मोमोज की फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये जब अच्छे से भून जाएगी सब्जियां हमारे, तो यहाँ पे मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 100 ग्राम के करीब यहाँ पे पनीर लेंगे हम। आप पनीर की जगह में सोया
चूंक भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन डालनी है इसमें। तो पनीर मैं डाल रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं इनमें। इनको हाथों से मैं क्रम्बल कर रही हूँ, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे इनको पनीर को यहाँ पे सब्जियों के साथ इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार है हमारी फिलिंग। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके इनको हमें ठंडा कर लेना है, तभी हम मोमोज बना पाएंगे। तो पहले अच्छे से पनीर को यहाँ पे वेजिस के साथ मिक्स करेंगे, गैस से यहाँ पे उतार लेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो इनको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ठंडी हो जाए। तो बातों बातों में यहाँ पे हमारी सब्जियां ठंडी हो गई है, देख सकते हैं। अब इनके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। तो जब तक बॉल्स बना रही हूँ तो दोस्तों मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि रेसिपी बनाने में मेहनत तो लगती है, पर आप लोग देखते हैं, लाइक कमेंट करते नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल में आप आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस कीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इस तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जब बॉल्स बन जाए तो इनको मैदे से अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हम सारे ही इस तरह के बॉल्स को। आप चाहे तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो। अब इनको पानी में इस तरह से डिप करेंगे और फिर से दोबारा इनको मैदे से कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 बार इनको अच्छे से कोटिंग करेंगे, जब तक कि हमारे जो मोमोज के फिलिंग में अच्छे से मैदे की कोटिंग ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 5 बार मैंने यहाँ पे कोटिंग किया है, तो मेरे मोमोज अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कोटिंग हो गए थे। मैदे से कोटिंग करना है, पानी में डिप करना है, निकालना है, फिर से कोटिंग करना है, फिर से डिप करना है। इसी तरह से 5 बार मैंने किया है। अगर आप 4 बार में बनाना चाहते हैं तो 4 बार भी बनके तैयार हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छे से बनाया है, तो यहाँ पे मैंने 5 बार किया है। सेम ही प्रोसेस को दोहराते रहना है। पानी में डालना है, निकालना है, मैदे से कोटिंग करना है, फिर पानी में डालना है। इसी तरह से आपको करते जाना है। देख सकते हैं एक झारा में रखिएगा, पानी में डुबाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से डुबाएंगे और निकाल लेंगे साथ के साथ। तो ये तैयार हो गए हमारे मोमोज। इसी तरह समान विधि से हम सारे ही मोमोज को इसी तरह से हम बनाएंगे। पहले अच्छे से कोटिंग करेंगे, फिर पानी में डालेंगे, फिर कोटिंग करेंगे मैदे से। तो ये तैयार है हमारे मोमोज। इसी तरह से सारे मोमोज को मैंने तैयार कर लिया है। अच्छे से देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे मैदे की कोटिंग हो गई। ना हमें बेलना पड़ा, ना आटा गूंथना पड़ा, ना हमें मोड़ने की झंझट है। तो ये तैयार है। अब चलिए इनको हम उबलते हुए पानी में डाल के इनको पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्टीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको उबलते हुए पानी में डाल लेंगे। मैंने पहले से पानी को उबलने के लिए रख लिया था। जब पानी में अच्छे से उबाल आए तभी मोमोज को डालिएगा, और एक एक करके डालिएगा, सारे इकट्ठे मत डालिएगा, क्योंकि एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं। आप चाहे तो इनको स्टीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ही मोमोज को पानी में डाल दिया है उबलते हुए एक एक करके, और यहाँ पे इनको 4 से 5 मिनट के लिए इनको पकाना है। हाई फ्लेम में कवर नहीं करना है। थोड़ी देर बाद इनको चम्मच से चलाएंगे। देख सकते हैं सारे मोमोज पानी में तैरने लगे हैं, क्योंकि जब मैंने इनको डाला था तो ये डूब गई थी। अब जब अच्छे से ये पक गए हैं तो ये संकेत है कि ये ऊपर से तैरने लगा है। अब जब तैयार है मोमोज, तो बस इसी स्टेज में 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इनको निकाल लीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है, ये मोमोज तैयार है खाने के लिए। चटनी भी हमारी तैयार है पहले से ही। तो चलिए अब यहाँ पे इनको सर्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से मैं हरा धनिया का सजावट के लिए डाल रही हूँ, गार्निशिंग के लिए। अब इनको जो चटनी बनाई थी एकदम तीखी मिर्ची चटपटी वाली, मतलब तीखी भी है, टमाटर की खटास भी है, और थोड़ा सा मैंने चीनी भी डाला था क्योंकि काफी तीखी हो जाती है उससे। ये देख सकते हैं मोमोज तैयार है। अंदर से भी एकदम ही आपको परफेक्ट भरा हुआ मिलेगा फीलिंग इस मोमोज में, अदर मोमोज के मुकाबले, क्योंकि इसमें फीलिंग में अच्छे से भरे हुए थे। देख सकते एकदम ही सॉफ्ट मुलायम मोमोज तैयार है। खाने में बहुत ही मजा आया था, जो मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना स्वादिष्ट लगा। कम मेहनत में अगर इतने अच्छे मोमोज बन जाते हैं तो फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। तो अब देर किस बात की, आप भी फटाफट से इस तरह से हम मोमोज बनाइए और खाइए, और कैसी बनी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें तो बहुत ही अच्छी लगी। तो मिलती हूँ नई रेसिपी, तब तक आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।